राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के पवित्र प्राणियों को मोक्ष का मार्ग बताया, जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर कोई ना कोई युग पुरुष, महापुरुष अवतरण लेते हैं, जब रावण का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा था, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ और राम ने रावण को, यानी जो नेगेटिविटी थी, जो अन्याय अत्याचार था, उस अत्याचार को, उस अन्याय को, उस हिंसा को समाप्त किया। जब कंस का बोलबाला चल रहा था, कंस की हत्या, कंस की हिंसा चरम सीमा तक पहुंच गई थी, उस समय कृष्ण का जन्म हुआ। और जब यतियों का बोलबाला चल रहा था, ऐसे यति वर्ग, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीति के अंदर भी इतनी उथल पुथल मची हुई थी, हर जगह पर ऐसा अन्याय अत्याचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था, यति अपनी साधना में शिथिल हो गए थे, यंत्र मंत्र तंत्र आदि का भी सब प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था और आश्रम के जैसे रहने लग गए थे, आश्रमवादी मठवादी के जैसे रहने लग गए थे, दान दक्षिणा लेना, गुप्त दान लेना, इस तरह से अनेकानेक रूढ़ियां चल रही थी। और जब यतियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा था, ऐसे अन्याय और अत्याचार के समय में आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जैसे का अवतरण होता है। आत्मबंधुओं, वो जमाना था जब यति वर्ग अपनी साधना से शिथिल हो गए थे, जहाँ पर उत्कृष्ट संयम की पालना करनी चाहिए थी, वहाँ पर वो रस लोलुप बन गए, स्वादु बन गए। आत्मबंधुओं, ऐसा समय था कि जब गांव के अंदर न्यात होती तो यतियों ने नियम बना दिया था कि पहले न्यात का जो जीमन होगा, न्यात की जो भी सामग्री होगी, पहले यतियों के यहाँ आएगा और यति वर्ग उसका उपयोग करने के बाद ही पूरा गांव जीमेगा। ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और तो और नेगेटिविटी ऐसी फैला दी थी कि गुप्त दोगे तो गुप्त मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी ने कभी गुप्त दान के लिए कहा ही नहीं। कोई भी जैन आगम उठा करके देखो, कहीं पर भी गुप्त दान नहीं आता। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर 10 प्रकार के दान बताए जाते हैं और उन 10 प्रकार के दान के अंदर अनुकंपा दान हो या लज्जा दान हो, संग्रह दान हो या गौरव दान हो, चाहे कृत दान हो, करिष्यति दान हो, धर्म दान हो, अधर्म दान हो, किसी भी प्रकार का दान हो, लेकिन वहां पर कहीं पर भी गुप्त दान आया क्या? नहीं आया। भगवान महावीर स्वामी ने भी 1 वर्ष तक वर्षीदान दिया और उन्होंने भी वहां पर पूरे नगरी के अंदर घोषणा की गई कि अब वर्धमान यानी महावीर स्वामी 1 वर्ष के लिए वर्षीदान देने वाले हैं, प्रतिदिन 1 प्रहर तक दान देने वाले हैं। और ऐसे सभी के सामने प्रत्यक्ष दान दिया। आत्मबंधुओं, ये जो नेगेटिविटी जैन समाज के अंदर आई है, वो नेगेटिविटी कहाँ से आई? यति परंपरा से आई। उन्होंने आपके माइंड के अंदर, वो आपके जो पूर्वज थे उनके माइंड में ये फीड कर दिया कि तुम गुप्त दोगे तो तुम्हें गुप्त मिलेगा। महिलाएं क्या करती, थोड़ा सा लोभ हो जाता और लोभ के वशीभूत हो करके वो मन के अंदर ये सोचती कि अब घर के अंदर सबके सामने बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोभ है अधिक पाने की, तो इसीलिए वो क्या करती, गुप्त रूप से अपने जेवरात, कंगन आदि, नेकलेस आदि दान दक्षिणा के अंदर दे देती। आत्मबंधुओं, वो रूढ़ी से आप चले आ रहे हैं और आपने एक माइंड के अंदर बात बिठा ली है कि राइट हैंड से देते हैं तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। आप भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी है या किसके अनुयायी है?
क्रिश्चियनिटी के अंदर कहा जाता है कि राइट हैंड से दिया हुआ लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। प्रभु महावीर स्वामी ने तो कभी ऐसी बात नहीं कही। तो दान देते हैं तो खुला क्या करना, सबके सामने दान करना। और ज्ञानी जन कहते हैं माइंड के अंदर पॉजिटिविटी रखना। अगर शिलालेख पर नाम भी आ रहा है, कहीं पर बैनर पर भी नाम आ रहा है, तो पहले आप नेगेटिव क्यों सोचते हो कि वो दिखावा कर रहा है। मन में ये सोचो कि वो अपनी अगली पीढ़ी को बोध देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पर दान दिया करते थे, इसीलिए मुझे भी क्या करना है, मुझे भी दान देना है। हम क्यों पॉजिटिव नहीं सोच सकते कि किसी को प्रेरणा मिलेगी। देखो वो तो इतना अच्छा दान वीर भामाशाह बन करके दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ देव गुरु धर्म की कृपा से हमें भी सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो हम क्यों नहीं दान कर सकते। वहां पर उनको भी क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि कहीं पर भी गुप्त दान का कोई भी प्रादुर्भाव नहीं है। ये तो आपने रूढ़ी को पकड़ लिया है। आप सोचते हो कि कहीं कोई कुछ बोल देगा तो मैं क्या करूँगा। इस तरह से आप अपने पाप गुप्त में किए जाते हैं। हमेशा याद रखना, पाप गुप्त में किए जाते हैं, धर्म कार्य प्रकट में किए जाते हैं। पाप एकांत में किए जाते हैं और धर्म के कार्य पुण्य के कार्य पब्लिक में किया जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस समय धर्म की उलट भावना आ जाती है, बहुत उत्कृष्ट भावना आ जाती है, तो उस समय सोचना नहीं, बस धर्म कर लेना है, पुण्य कर लेना है, दान कर लेना है। क्या पता दान करते करते मन के अंदर ऐसे उत्कृष्ट रसायन आ जाए कि तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाए और आत्मा की सदगति हो जाए। पता नहीं कि समय क्या होने वाला है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं वो जमाना था कि जिस समय पॉलिटिकली भी ये जैन समाज डिस्टर्ब था, हर जगह पर धार्मिक रूप से भी उतल पुतल चल रही थी, अनेक प्रकार की रूढ़ियां चल रही थी। यतियों ने कह दिया था पड़ेगा सूत्र तो मरेगा पुत्र, क्योंकि उनकी शिथिलता पता चल जाती। अगर कोई आगम पढ़ लेते, अगर कोई प्रभु की वाणी को सुन लेते, तो फिर क्या हो जाता, उनकी पोल खुल जाती। इसीलिए वो अपने पाप कर्म को छुपाने के लिए, अपनी शिथिलता को छुपाने के लिए इस तरह से नेगेटिविटी आपको दे दी कि पड़ेगा सूत्र तो मरेगा पुत्र। क्योंकि वो यंत्र मंत्र तंत्र की साधना में बहुत पारंगत थे, इसीलिए लोग भी डर के मारे क्या करते, जैसा बोलते वैसा कर लेते। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने कुछ प्रतिकार कर सके, किसी को कुछ बोल सके, क्योंकि तंत्र का प्रयोग था और वहां पर साधना बहुत अधिक थी। इसीलिए आम जनता उनसे डरी हुई थी। इसीलिए कोई भी सूत्र को पढ़ने की हिम्मत करते नहीं थे। आपको किस चीज का डर है? प्रभु महावीर स्वामी का शासन, वो जमाना गया, क्योंकि उपकार है आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का, जिन्होंने मरुधर के अंदर विचरण किया, चाहे वो मारवाड़ हो या चाहे मेवाड़ हो, मालवा हो या चाहे दिल्ली के बादशाहों को भी बोध देना हो, हर एक व्यक्ति को बोध देते हुए जयमल जी महाराज साहब ने धर्म की पताका फहराई। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर डाकुओं का बोलबाला चल रहा था, ऐसे डाकुओं को भी बोध दे दिया और वहां पर क्षेत्र को खोल दिया। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर यति वर्ग धोखे से सच्चे साधुओं को घर के पिछवाड़े के अंदर बुला लेते, उपाश्रय के पिछवाड़े के अंदर बुला देते, उनको जिंदा गाड़ देते या जिंदा जला देते थे। ऐसा समय था। लेकिन जयमल जी महाराज साहब ने डंके की चोट पर यतियों से चर्चा की और चर्चा करते करते उन्होंने सभी क्षेत्रों को खोल दिया। आज जितने भी साधु संत संपूर्ण भारत के अंदर विचरण करते हैं, तो किनका उपकार है? आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का उपकार है। 300 वर्ष पहले एक भी संप्रदाय नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं थी और सभी इसी से ही शाखाएं निकली है। जैसे एक पिता के अगर 10 बेटे होंगे तो कितने घर होंगे आगे चल करके? 10 घर होंगे। ठीक वैसे ही आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के समय में कोई पंथ नहीं थे, कोई संप्रदाय नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाखाएं बनती गई, जैसे जैसे परंपरा बढ़ती गई, वंश बढ़ता गया, वैसे वैसे अलग अलग परंपराएं बढ़ती गई। और ठीक उसी प्रकार आज इतनी सारी संप्रदाय हैं, लेकिन अगर जो पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति रहेगा
वो मन में ये चिंतन करेगा, इट इज ऑल फॉर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की दृष्टि से चिंतन करो तो कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के कितने साधु थे? 14,000 साधु, और साध्वी जी 36,000 साध्वियाँ थी। क्या अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते? इसीलिए उन्होंने क्या किया, 11 गणधर हुए और एक एक गण बना दिए, ग्रुप बन गया और एक एक गणाधिपति के अंडर में साधुओं को रख लिया। आत्मबंधुओं, ये सारा कुछ किसके लिए है? मैनेजमेंट। आज भी जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, अगर व्यक्ति चिंतन करे, हर एक साधक का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। हो सकता है थोड़ी सी समझ में हेर फेर हो सके, चर्या में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, स्थानकवासी मुपत्ति ऐसी लगाते हैं, तेरापंथी लंबी लगाते हैं और मूर्ति पूजक मुपत्ति को हाथ में रखते हैं। चर्या अलग अलग हो सकती है क्योंकि ये तो एक सिंबल है, पहचान है, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? एक ही है, मोक्ष को प्राप्त करना। अहिंसा अहिंसा ही रहेगी, सत्य सत्य ही रहेगा, अचौर्य अचौर्य ही रहेगा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह मूल शिक्षाएं वैसे के वैसी रहेगी। आज विज्ञान भी कहता है यूनिवर्सल लॉज रिमेन द सेम। चाहे जितने भी यूनिवर्सल लॉज है, जितने भी नियम है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो, या चाहे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हो, चाहे कौन से भी यूनिवर्सल लॉज है, वो कभी भी बदलने वाले नहीं है। ठीक वैसे ही मूल शिक्षाएं कभी भी बदलती नहीं। चाहे वो जैन धर्म ले लो, चाहे पंचशील के रूप में बौद्ध धर्म में ले लो, या पतंजलि योग के अंदर यम नियम आदि बताए जाते हैं, सभी में ये 5 शिक्षाएं अवेलेबल है। बस उनकी इंटेंसिटी का अंतर रह जाता है। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने चिंतन किया कि ऐसे एक एक व्यक्ति को बोध देते चले, उससे अच्छा है जैसा राजा वैसी प्रजा। एक राजा को बोध दे दिया तो सारी प्रजा क्या करेगी? उसी का अनुसरण करेगी। इसीलिए चाहे वो जयपुर के नरेश हो, या चाहे जोधपुर के नरेश हो, या चाहे किसी भी क्षेत्र के राजा हो, चाहे वो उदय सिंह जी हो, चाहे मान सिंह जी हो, चाहे फतेह सिंह जी हो, या चाहे मोहम्मद बादशाह हो, हर एक को उन्होंने बोध दिया। ऐसे ऐसे राजा महाराजा उस जमाने के अंदर 7 कुव्यसनों के अंदर डूबे रहते, उनको बोध दिया। राजमहलों के अंदर जयमल जी महाराज साहब ने प्रवचन दिए और वहां पर सभी को सही रूप से नैतिक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। सप्त कुव्यसन का त्याग कराया, व्यसनों का त्याग कराते हुए मद्य मांस का त्याग कराया और ऐसा बोध दिया, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रख सके। आत्मबंधुओं, ऐसे अनेक राजाओं ने बोध को प्राप्त किया और अपनी आत्मा को भावित करते हुए उन्होंने केवल राजाओं को ही नहीं, प्रजा को भी बोध दिया। जहाँ जहाँ आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब पधारते, हर क्षेत्र में धर्म की जाहो जलाली होती और सहज में उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव कि वहाँ लोग संयम अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाते। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने जब दीक्षा ली थी विक्रम संवत 1788 में, मिक्सर वद दूज के दिन, संयम अंगीकार करते ही मन के अंदर चिंतन किया, मुझे अपने गुरु का अनुसरण करना चाहिए। आप भी क्या करते हो? अनुसरण करते हो। बहुत से लोगों के सोशल मीडिया में बहुत सारा फैन फॉलोइंग रहेगा, लेकिन वो फैन फॉलोइंग आपको मोक्ष नहीं दिला सकता है। लेकिन अगर आप अपने गुरु का अनुसरण करेंगे तो हो सकता है आपको शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल मिले, संसार परिभ्रमण सीमित हो जाए। आत्मबंधुओं, इस अवसर पिणी काल में धर्म की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान, और जिस समय उन्होंने संयम अंगीकार किया, पहली बार इस अवसर पिणी काल में धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, धर्म की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान जिस समय 80 मसी कृषि का बोध दिया, जब ऋषभ देव के रूप में राजकुमार थे, जब योगलिक परंपरा समाप्त हो रही थी, कल्प वृक्ष का पवर खत्म हो रहा था, उस समय उन्होंने आजीविका का बोध दिया।
और जब संयम अंगीकार किया तो कहते हैं कि राजा का अनुसरण तो प्रजा भी करती है, लेकिन वो राजा कैसा है जिसके पीछे बहुत सारे राजा भी अनुसरण करने लग जाए। तो आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली, उन्होंने जब संयम अंगीकार किया तो कहते हैं कि उनके पीछे पीछे 4000 राजाओं ने संयम अंगीकार किया था। आत्मबंधुओं, ऋषभदेव भगवान का अनुसरण उन 4000 राजाओं ने किया। और जिस समय आदिनाथ भगवान दीक्षा ले रहे थे, पंचमुष्टि लोच कर रहे थे, 4 मुष्टि लोच समाप्त हुआ और थोड़ी सी हवाएं चली तो बाल बिखर गए। इंद्र महाराज ने आदिनाथ भगवान को रोक दिया, कहने लगे कि गुरुदेव भगवान ऐसे ही रहने दीजिए, आपका चेहरा अभी तो बहुत कांतिमय और बहुत लावण्यमय दिख रहा है, इस एक मुष्टि लोच को मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। और क्योंकि आदिनाथ भगवान ने 4 मुष्टि लोच किया और चतुर्याम धर्म के अंदर भी क्या करते, 4 मुष्टि लोच करते। आत्मबंधुओं, जैसा गुरु ने किया वैसे ही शिष्यों ने भी वैसे ही अनुसरण किया। अब भगवान आदिनाथ ने संयम अंगीकार कर लिया। सभी के बेले तप था, बेले तप का पारना होना था, लेकिन आपको पता ही है आदिनाथ भगवान को पारना मिला क्या? नहीं मिला। किसी को पता ही नहीं था कि दान कैसे करना, प्रभु को सुपात्र दान कैसे दे। और लोग तो ये सोच रहे थे आदिनाथ भगवान जो स्वयं एक राजा है, राजकुमार है, उनको रोटी और पानी के लिए क्या तो पूछना, तो कोई कन्या को लेकर के आते, कोई भेंट ना देने के लिए थाली के अंदर सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती सब लेकर के आते और कहते भगवान आप हमसे ये ले लीजिए, राजन आप हमसे ये ले लीजिए। लेकिन आदिनाथ भगवान तो कंचन कामिनी के त्यागी थे, लेकिन उनके शरीर के अंदर इतना बल था, उनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि आहार नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो 4000 राजा अनुसरण कर रहे थे उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, उनके अंदर इतनी सहनशीलता नहीं थी, इसलिए वो 4000 राजाओं भी शिथिलता के अंदर चले गए। और वहीं से प्रारंभ हुआ 363 पाखंड मत। आत्मबंधुओं, जब उत्कृष्ट संयम की साधना में दिक्कत आती है वहां पर ऐसे शिथिलता प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि व्यक्ति जब अपनी अपनी धारणाएं चलाना प्रारंभ कर देता है तो लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसे ही आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जब बोध देने लग गए, ऐसे समय में लोग उनका अनुसरण करते, क्योंकि सच्चे धर्म की बात करते। और दीक्षा लेते ही उन्होंने संकल्प किया कि जब तक गुरु की छत्र छाया रहेगी तब तक मैं अपने गुरु के उपरांत तो तपश्चर्या नहीं करूंगा, लेकिन मेरे गुरु से नीचे, क्योंकि उस समय आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब 5 उपवास 5 के पारने पंचोला तप करते थे। तो जयमल जी महाराज साहब ने चिंतन किया कि मैं प्रतिदिन एकांतर की तपश्चर्या करूं, जब तक गुरु की छत्र छाया रहेगी तब तक मैं एकांतर की तपश्चर्या करूंगा। और ऐसे उन्होंने दीक्षा लेते ही संकल्प किया और अपने गुरुदेव से नियम ले लिया, गुरुदेव दीक्षा लेते ही मेरे मन में कुछ संकल्प है, कुछ अभिग्रह में धारण करना चाहता हूं अपने जीवन के लिए। और उन्होंने संकल्प कर लिया। और पारने के दिन अगर कोई पर्व तिथि आते, दूज पांचम आठम 14 आदि तिथि आते, उस समय वो विगय का त्याग कर लेते। आत्मबंधु, ऐसे उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठ तपस्वी ओजस्वी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, जिनके संयमी जीवन का पहला वर्ष और उसी पहले वर्ष में विहार करते करते जब पीपाड़ पहुंचे, पीपाड़ में राता उपाश्रय के अंदर जब यति वर्ग प्रवचन दे रहे थे, जयमल जी महाराज साहब उस पीपाड़ नगरी के अंदर गोचरे के लिए नगर के अंदर भ्रमण कर रहे थे, गवेषणा कर रहे थे। चलते चलते उस राता उपाश्रय के नजदीक पहुंचे तो कानों में शब्द पड़े, कानों में शब्द सुनाई दिए। यति जी कह रहे थे कि इस पंचम आर्य में शुद्ध साधुत्व का पालन करना असंभव है। खिड़की के पास खड़े खड़े जयमल जी सुनने लगे और उसी समय यति जी की नजर पड़ी जयमल जी महाराज साहब के ऊपर, तो वहां पर
जयमल जी महाराज साहब के और जितने भी साधु वर्ग थे उनकी वो व्यंग्य करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। और उस समय जयमल जी महाराज साहब से रहा नहीं गया और वो उपाश्रय के अंदर आए और उन यति जी को कहने लगे, स्वयं अगर शिथिल हो गए हैं तो ऐसा गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, सूत्र की उत्प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। और उसी समय यति जी को कहा, आपके हाथ में उस जमाने के अंदर पोतिया बंद होते थे, यानी जो पोथी होती थी, आगम होते थे, उनको साथ में बांध करके रखते, इसीलिए उन यति जी को कहते पोतिया बंद यति। और इसीलिए जयमल जी ने कहा, आपके पास कौन सा आगम है? कहा कि भगवती सूत्र। तो जयमल जी महाराज साहब को तो 32 आगम कंठस्थ कर ही रहे थे और ऐसे में उन्होंने कहा, भगवती सूत्र के 20वें शतक के अंदर 8वां उद्देशक निकालिए। वहां पर संगपति जी भी बैठे थे प्रवचन के अंदर, लेकिन जैसे ही उन्होंने 20वां शतक 8वां उद्देशक निकाला, यति जी ने जैसे ही वो सारे सेंटेंसेस देखे, सारे वाक्य देखे, बोलती बंद हो गई। उस समय जयमल जी ने कहा, पढ़ो क्या लिखा है। बोले नहीं। संगपति जी ने कहा, यति जी क्या लिखा है बोल तो दीजिए, पढ़ के तो बताइए। बोल नहीं पाए। उस समय जयमल जी महाराज साहब ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ोगे तो भी मैं बोल करके बता देता हूँ। सारा का सारा आगम का जो वहां पर वर्णन किया गया था, आगम के जो शब्द थे हूबहू वैसे के वैसे बोल करके सुना दिया। और संगपति जी ने पूछा, क्या जयमल जी महाराज साहब बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? उस समय वहां पर जयमल जी महाराज साहब कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी को एक बार गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान आपका शासन कितने वर्षों तक चलेगा? क्या ये निरंतर चलता रहेगा? इस पंचम काल के अंदर कैसा होगा? उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये जो पंचम काल है, 5वां आ रहा है, ये 21,000 वर्ष का टाइम पीरियड है और 21,000 वर्ष तक धर्म की धारा नदी की धारा के समान चलता रहेगा। जयमल जी महाराज साहब ने पूछा, क्या यति जी सही बोल रहा हो? यति जी बोल नहीं पाए। संगपति जी ने वहां पर निर्णय किया कि जो सही बात जयमल जी महाराज साहब कह रहे हैं, सभी श्रावक गण वहां से उठ खड़े हुए और जयमल जी महाराज साहब के साथ सभी वहां से प्रस्थान करते हैं। बुदर जी महाराज साहब जहां पर रुके हुए थे वहां पर जयमल जी महाराज साहब पधारते हैं और गुरुदेव को हाथ जोड़ करके कहने लगे कि गुरुदेव, आज मैं सचित गोचरी लेकर के आया हूं। गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष सारे श्रावक श्राविकाओं को लेकर के आया हूं, इनको सच्चे धर्म का बोध दीजिए। उस समय जितने भी श्रावक श्राविका थे उनको बोध दिया आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने। यह पहली बार ऐसा हुआ, यति वर्ग वहां जयमल जी महाराज साहब के सामने टिक नहीं पाए। जयमल जी महाराज साहब का प्रभाव ऐसा था कि जहां जहां विहार करते गए, क्योंकि इस विजय को प्राप्त करने के बाद आचार्य श्री बुदर जी महाराज साहब की आशाएं बढ़ गई। उनके अंदर एक अपेक्षा थी, एक उम्मीद थी, मेरा शिष्य जो जयमल जी महाराज साहब है, इनके द्वारा मैं उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। जिन शासन की जाहो जलाली करने वाले ऐसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब, उनके भीतर की रही हुई संभावनाओं को आचार्य श्री बुदर जी महाराज साहब ने देख लिया। एक जो शिल्पकार होता है, वो शिल्पकार उस पत्थर को देख करके ही बता सकता है कि इससे प्रतिमा बनेगी या नहीं बनेगी। एक जौहरी होता है, वो जौहरी को अगर एक पत्थर दे दिया जाए तो उसे पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक पत्थर है या एक जेमस्टोन है या डायमंड है, उस जौहरी को पता है। तो आचार्य श्री बुदर जी महाराज साहब भी जौहरी के समान थे कि जहां पर वो देख करके पता लग गया उनको कि जयमल जी महाराज साहब आगे चल करके जिन शासन की खूब प्रभावना करने वाले हैं, प्रवचन प्रभावना हो या धर्म कथा का प्रभावना हो, हर तरह से वो प्रभावक थे। आत्मबंधुओं, 8 प्रकार की प्रभावना में से तीसरे प्रकार की प्रभावना है वादी प्रभावना। प्रवचन प्रभावना तो वो कर ही रहे हैं, साथ में धर्म कथा के माध्यम से भी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार की प्रभावना है वादी प्रभावना, यानी वाद विवाद के माध्यम से, धर्म की चर्चा के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करना।
आत्मबंधुओं, चाहे नागौर हो, सांचौर हो, जैसलमेर हो, लाडनू हो, चाहे फलोदी हो या चाहे खींचन हो, फलोदी हो, चाहे जितने भी मारवाड़ के क्षेत्र है, चाहे बालोतरा हो, हर क्षेत्र में जयमल जी महाराज साहब विचरण करते गए और जहाँ जहाँ ऐसे यति वर्ग होते रोकने की बहुत कोशिश करते और वहाँ पर ना जाने कितनी तरह से वो यंत्र मंत्र तंत्र मूठ का प्रहार करके अलग अलग तरीके से हराने की कोशिश करते। लेकिन जयमल जी महाराज साहब के चारित्र बल के सामने, उनके साधना के सामने, जिन्होंने जिनवाणी की ऐसी साधना कर ली, जिन्होंने 32 आगम 3 वर्ष के अंदर कंठस्थ कर लिया, मानो कि जिह्वा पर सरस्वती बरस रही हो। जिह्वा पर सरस्वती है और जहाँ पर वो मुख से उनकी वाणी निकलती है और वो वाणी ऐसी वाणी कि जो प्रभावित किए बिना रह नहीं सकती। आत्मबंधुओं, जयमल जी महाराज साहब के जीवन के कुछ छोटे मोटे प्रसंग में बताना चाहती हूँ कि जब जयमल जी महाराज साहब विचरण करते करते खींचन पधारे और वहाँ पर खींचन के अंदर यति वर्ग रोक देते हैं। आत्मबंधुओं, यति वर्ग उन्हें आने नहीं देते, अनेक प्रकार से ऐसे ऐसे कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ जयमल जी महाराज साहब हारने वाले नहीं और उन्होंने संकल्प किया कि जब तक यति वर्ग से चर्चा में परास्त नहीं करूं तब तक मुंह में अन्न जल नहीं लूंगा। कितनी बार ऐसा हो जाता कि अट्ठाइयाँ कर लेते, कितनी बार ऐसा हो जाता था कि पंचोला होता, तेला होता और तपस्या बढ़ जाती। जब किचन पधारे उस समय भी पहले से ही 5 की तपस्या थी, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि जब यतियों ने चर्चा के लिए ललकारा है, जब तक चर्चा में परास्त नहीं करूं, जब तक चर्चा में विजय को प्राप्त नहीं करता, तब तक अन्न जल को नहीं लूंगा। 28 हो गई और उन्होंने 5 अभिग्रह को धारण कर लिया। यतियों से चर्चा में तो विजय प्राप्त हो गए, लेकिन पालना तभी करेंगे जब अभिग्रह फलेगा। वो 5 अभिग्रह किसी को नहीं पता, चिट्ठी में लिख करके पल्लों में बांध देते। आत्मबंधुओं, वो 5 अभिग्रह थे। 2 ऐसे कपल हो जो शील व्रत अंगीकार करे, 2 ऐसे मुमुक्षु हो जो दीक्षा की आज्ञा प्राप्त करे और 1 कोई ऐसा श्रावक जो सचित जल का त्याग करे। अगर ये 5 अभिग्रह फल जाते हैं तो मैं पारणा कर लूंगा। आत्मबंधुओं, गोचरी की गवेषणा कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अभिग्रह पूरा नहीं हुआ और जैसे ही गवेषणा करते करते एक वृद्ध महिला के घर पर उनकी हवेली में पधारते हैं। उस वृद्ध महिला के 4 पुत्र थे। मुनि जयमल जी को पूछा, आपके 5 अभिग्रह कौन कौन से हैं? पूरे गांव के अंदर पता तो चल गया था कि जब तक अभिग्रह पूर्ण नहीं होंगे तब तक पारणा नहीं करेंगे। तो वृद्ध महिला सरलता के साथ पूछ लेती है कि आप बताइए आपके कौन कौन से अभिग्रह है, मैं उसे पूर्ण कर देती हूँ। लेकिन अभिग्रह को कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। जयमल जी मौन रहे। उस समय वो उस वृद्ध महिला के जो पहले बेटे ने कहा, ईश्वर चंद जी बोत्रा ने कहा, अगर मेरा बेटा अगर दीक्षा लेना चाहे तो मेरी तरफ से अनुमति है। आत्मबंधुओं, वहां पर बताया जाता है कि ईश्वर चंद जी बोत्रा अपनी पत्नी के साथ शील व्रत को अंगीकार कर लेते हैं। शील व्रत को तो अंगीकार कर लिया, यानी 1 अभिग्रह पूर्ण हुआ। ईश्वर चंद जी बोत्रा अपने पत्नी के साथ शील व्रत अंगीकार कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं जसकरण जी बोत्रा कहते हैं कि अगर मेरा पुत्र तेजराज बोत्रा अगर दीक्षा लेना चाहे तो मेरी तरफ से अनुमति है, आज्ञा है। तो वहां पर वो अपने पुत्र को आज्ञा मिल गई, यानी दूसरा अभिग्रह भी पूर्ण हो गया। तीसरे के अंदर बताया, जो तीसरा पुत्र था उस वृद्ध महिला का, उसने सचित जल का त्याग कर लिया। तीसरा अभिग्रह भी पूर्ण हो गया। आत्मबंधुओं, जिस साधक की पुण्यवाणी प्रबल हो तो सहज में सारे कितने भी विकट अभिग्रह ले लेवे, कितने ही मुश्किल अभिग्रह ग्रहण कर लेवे,
हुए तो भी वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। अब उस वृद्ध महिला के चौथे पुत्र थे शिवजी राम जी, तो वो चौथे पुत्र ने कहा कि मेरा बेटा अमरचंद अगर दीक्षा लेना चाहे, और अमरचंद तो मन के अंदर भावना व्यक्त कर ही रहा था, और उसी समय शिवजी राम जी ने कहा कि अगर मेरा बेटा दीक्षा लेना चाह रहा है तो मेरी तरफ से सहर्ष आज्ञा है। और अब सारे अभिग्रह तो पूरे हो रहे हैं, अब तो आहार ग्रहण कर लीजिए। लेकिन 5 में से कितने पूरे हुए? 4 हुए थे। जयमल जी महाराज साहब कह रहे हैं अभी तक मेरे सारे अभिग्रह पूर्ण नहीं हुए, इसीलिए मैं आहार ग्रहण नहीं कर सकता। उतने में ही चौथे पुत्र जो थे शिवजी राम जी, वो अपनी पत्नी के साथ शील व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे उस वृद्ध महिला की हवेली में उनके चारों पुत्र मिल करके सभी जयमल जी महाराज साहब के अभिग्रहों को पूर्ण कराते हैं, और जयमल जी महाराज साहब का उस समय पारना हो जाता है। आत्मबंधुओं, ऐसे उत्कृष्ट साधक जो तपस्वी है और स्वयं की तपस्या के माध्यम से वो धर्म की प्रभावना करने वाले, प्रवचन प्रभावना पहले प्रकार की प्रभावना, दूसरे प्रकार की प्रभावना है धर्म कथा प्रभावना, तीसरे प्रकार की प्रभावना है वादी प्रभावना, जहाँ पर खिंचन के अंदर भी उन्होंने चर्चा में परास्त कर दिया। आपके इस नागौर की धर्म नगरी के अंदर भी जब जयमल जी महाराज साहब पधारे थे, उस समय यहाँ यति गुमानमल जी थे, और जब सभी को पता चल गया कि जिस जिस क्षेत्र में जयमल जी जा रहे हैं, हर क्षेत्र में यति वर्ग हार रहे हैं, चाहे यंत्र का प्रयोग हो, चाहे मंत्र तंत्र का प्रयोग हो, कोई भी प्रयोग इनके ऊपर जोर नहीं चला सकता। लेकिन वहां पर ज्ञानी जी कहते हैं जयमल जी महाराज साहब के साथ नव दीक्षित सूरजमल जी महाराज साहब उस समय चर्चा में साथ में गए थे। नागौर के अंदर चर्चा चल रही थी, और जयमल जी महाराज साहब का तो संकल्प था कि जब तक चर्चा में विजय प्राप्त नहीं करते तब तक अन्न जल नहीं लेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर साथ में सूरजमल जी बैठे थे, और उस समय यति गुमानमल जी अनेक प्रकार से आगम के बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जयमल जी महाराज साहब के बुद्धि बल के सामने, उनके चारित्र बल के सामने उनकी चर्चा हार गई। अब जयमल जी महाराज साहब से हार नहीं सकते। वहां पर कहते हैं कि कितने सारे उपाश्रय थे और ऐसे 500 यति वर्ग भी रहते थे, अब यहाँ से तो हार नहीं सकते, इसीलिए यति गुमानमल जी ने मूठ का प्रहार किया, और मूठ का प्रहार जैसे ही जयमल जी महाराज साहब के ऊपर किया, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव हुआ ही नहीं। जिस साधक की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव रहेगा ही नहीं। अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी और के लिए शंका मत करो, वहम मत करो, बस अपनी एनर्जी को क्या कर लेना, बढ़ा लेना, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेना, और जब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे, तो नेगेटिव एनर्जी का कोई भी प्रभाव रहेगा ही नहीं। आत्मबंधुओं, यति गुमानमल जी ने मूठ का प्रहार किया, और उसी मूठ के प्रहार के कारण से जयमल जी महाराज साहब के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पास में बैठे नवदीक्षित सूरजमल जी महाराज साहब के ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया, और ऐसा प्रभाव हुआ कि जिसके कारण से वहां पर वो मूर्छित होकर के गिर गए, मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। ऐसे समय में अशांत वातावरण हो गया था, और ऐसे अशांत वातावरण के कारण से वहां पर जयमल जी महाराज साहब ने चिंतन किया, अब मुझे शांतिनाथ प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, और इसी नागौर की नगरी के अंदर शांति स्तुति का वहां पर रचना हुई। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब उस समय एक एक कड़ी की रचना करते गए, क्योंकि वो आशु कवि थे, और तुरंत ही काव्य की रचना होती गई। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर सारा वातावरण अशांत था, ऐसे समय में उन्होंने रचना की, नगर हतिनापुर अतिरे बलो ज्या जन्म्या तीर्थंकर त्रिभुवंती लो, राह प्ररूप्यो जैन खरो, श्री शांति जिनेश्वर शांति करो।
आत्म बंधुओं, आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब शांति स्तुति की एक एक कड़ी रचना करते गए और जैसे जैसे कड़ियों की रचना होती गई और इसी रचना के अंदर यतियों को बोध भी दे दिया कि तुम अपनी साधना में शिथिल मत हो। इतने मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला, इतने कष्ट से, इतनी दुर्लभता से जिनवाणी का सहयोग मिला, संयम अंगीकार करने का अवसर मिला, तो अपनी संयम में शिथिल मत बनो और नेगेटिविटी मत फैलाओ। ऐसे उस शांति स्तुति के अंदर उन यतियों को बोध भी दे दिया। कहते हैं कि जब शांति स्तुति की रचना होती गई, शांति स्तुति की रचना होते होते जब अंतिम कड़ी की रचना हुई, तब तक सूरजमल जी महाराज साहब होश में आकर के उठ करके बैठ गए, मानो कि नींद में से अभी अभी उठे हो और इधर उधर देखते हुए अपने गुरु को देखा, जयमल जी महाराज साहब को देखा और उस समय जयमल जी महाराज साहब कहते हैं कुछ नहीं, सब ठीक है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि गुरु ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य की ऐसी सार संभाल करते हैं कि उनकी साधना में भी उनको आगे बढ़ाते हैं। आत्मबंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में एक बार एक श्रावक जी आए थे और वो श्रावक जी कहते हैं कि मैं जयमल जी महाराज साहब का चेला हूँ। उस श्रावक जी को नहीं पता कि गुरुदेव भी किस परंपरा को बिलोंग करते हैं, उस श्रावक को नहीं पता। श्रावक जी कहने लगे कि गुरुदेव मैं जयमल जी का हूं। कहा कि कैसे? तो उस समय वो श्रावक जी कहते हैं कि मेरे राइस मिल थी और वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, मैं टेंशन में था, एंग्जाइटी में था, डिप्रेशन में था और इसी डिप्रेशन के अंदर मैं जब ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो ट्रेन के अंदर बैठा बैठा जयध्वज की इतनी मोटी किताब निकाल करके पढ़ रहे थे और उस समय मुझे डिप्रेशन में देख करके, मुझे टेंशन में देख करके उस व्यक्ति ने कहा कि चलो ये मैं तुम्हें दे देता हूँ, प्रतिदिन क्या करना, इसे पढ़ना। घर आने के बाद वो श्रावक जी गुरुदेव को अपनी आप बीती कह रहे हैं कि घर आने के बाद मैंने एक बाजोट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर जयध्वज का ग्रंथ रखा। उस जमाने के अंदर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब द्वारा संशोधित वो जयध्वज का ग्रंथ इतना मोटा, और उसी ग्रंथ को वहाँ पर रख करके मैंने संकल्प किया कि गुरुदेव आज से आप मेरे गुरु हैं और मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आज से मैं संकल्प करता हूँ कि मैं प्रतिदिन इस जयध्वज ग्रंथ के 10 पेज पढ़ूंगा। और जैसे जैसे वो ग्रंथ पढ़ते गए सारा टेंशन डिप्रेशन दूर हुआ, सारे जितना भी नुकसान हुआ था उसकी सारी भरपाई सहज में हो गई। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंदर ऐसे ऐसे साधक मिलेंगे जो श्रद्धा से सहज में नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की कोई भी फैन फॉलोइंग वो नहीं करते हैं, अपने आप फॉलोअर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो तो प्रभावक होते हैं। उनकी चर्या से, उनकी साधना से लोग स्वयं सहज में प्रभावित हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, गुरुदेव के पास एक और श्रावक जी आए थे और वो श्रावक जी कहने लगते हैं कि जब गुरुदेव महाराष्ट्र में विचरण कर रहे थे, पाचोरा धरती पर गुरुदेव जब पधारे, उस पाचोरा के अंदर एक डॉक्टर साहब थे और उनकी बेटी अमेरिका में रहती है। उस समय वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत परेशान थी, घर की परिस्थिति व्यवस्थित नहीं थी और उस समय हमने चमत्कारिक जय जाप प्रतिदिन करना प्रारंभ किया। 3 महीने 4 महीने लगातार जाप करते रहे और जाप करते करते सारी परिस्थिति सहज में सुधर गई। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनेकानेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को स्मरण करने मात्र से अपने जीवन में बहुत सारा ऐसा मिरेकल देखा है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, बहुत ज़्यादा बीमारी ऐसी हो जाती है जो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं रहता है, उस समय डॉक्टर एक सेंटेंस कह देता है, लेट्स वेट टू हैव सम मिरेकल। वो डॉक्टर यही कहता है, देखते हैं कहीं कोई चमत्कार हो जाए, अब दवा काम नहीं कर रही है, क्या करो, दुआ करो।
आत्मबंधुओं, अगर आप पहले से ही रस्ते रस्ते चलते तो ये सारी नौबत आती ही नहीं, और आपको तो वसीयत में जय जाप मिल गया है। मिला है कि नहीं मिला है? आपकी ये धर्म नगरी, पुण्य नगरी है, क्योंकि नागौर क्षेत्र के ऊपर विशेष कृपा आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का है, क्योंकि यहीं पर, यही धरती पर आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने उनके जीवन के 13 वर्ष जो अंतिम जीवन की साधना है, वो साधना इसी क्षेत्र पर की थी। महापुरुषों के पुद्गल इस धरती पर है, तो आप सब बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि आपको ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ, और आपको आपके साथ लिख गया है, और आपके जीन्स के अंदर भी है, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का आशीर्वाद, उनके पुद्गल भी सहज में मिल चुके हैं। आपका जन्म अगर नागौर में हुआ है तो फिर कण कण के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का वो कृपा दृष्टि, उनकी एनर्जी आपको प्राप्त है। इसीलिए चाहे वो जैन हो, अजैन हो, छत्तीसी कौम हो, वो आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के ऊपर विशेष श्रद्धा रखते हैं। आत्मबंधुओं, जब जयमल जी महाराज साहब जैसलमेर पधारे, जैसलमेर के अंदर पहुंचे भी नहीं, उस चांदन की ढाणी में झोपड़ी के अंदर जब जयमल जी महाराज साहब अपने 21 साधु संतों के साथ, शिष्य समुदाय के साथ झोपड़ी के अंदर रह रहे थे, उस समय यति वर्ग विचार कर रहे थे कि हम इनको चर्चा में हरा नहीं सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ युक्ति बनानी चाहिए। तो यति वर्ग आम जनता के परिवेश में आकर के, ताकि कोई भी गांव का इंसान पहचान नहीं सके, ऐसे आम जनता के वेश में आकर के उन झोपड़ियों के ऊपर आग लगा देते हैं। उस जैसलमेर की धरती पर ऐसी भीषण गर्मी में, जहां पर बादल का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आता, बारिश का एक बूंद भी यहां धरती पर गिर नहीं सकता, ऐसे वातावरण के अंदर जब झोपड़ी पर आग लगी, आप सबको पता है कि जब आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब का पार्थिव देह पड़ा था, उस समय जयमल जी महाराज साहब ने संकल्प किया कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, ऐसे में शरीर पड़ा रहता है, लेकिन जब तक शरीर में चेतना है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में हंसा है, आत्मा है, तब तक मैं क्यों सोऊं। ऐसे उस गुरु के पार्थिव देह के सामने उन्होंने संकल्प किया कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में चेतना है, तब तक मैं आड़ा आसन नहीं करूंगा। 50 वर्ष तक जिस साधक ने आड़ा आसन नहीं किया, उस जैसलमेर की भीषण गर्मी में, उस झोपड़ी के अंदर धर्म जागरणा करते हुए ध्यान साधना में तल्लीन थे, और जब ध्यान साधना के अंदर तल्लीन रह रहे थे, बाकी शिष्य समुदाय प्रमाद को टाल रहे थे, उनको थोड़ी सी गर्माश महसूस हुई, और उस समय उनको पता चला कि झोपड़ी के ऊपर आग लगी है। आत्मबंधुओं, एक श्रावक हमेशा अपनी साधना में सजग रहता है, लेकिन एक साधक, एक साधु अपनी आत्मा को हमेशा जागृत रखता है। द्रव्य से भले ही वो लेट करके प्रमाद टाल रहा हो, द्रव्य से भले ही ध्यान साधना के अंदर बैठे हैं, आंखें बंद है, लेकिन आत्मा भीतर से जागृत है। आत्मबंधुओं, जैसे ही गर्माहट महसूस हुई, आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने देखा आखिर यहाँ पर क्या परिस्थिति है। उस समय पता चला कि झोपड़ी के अंदर आग लगी है। अपने शिष्य समुदाय को उठाया और उठा करके कहने लगे, अब अंतिम शिखर की साधना करने का समय आ गया है, अब उठ जाओ, अपनी आत्मा को जागृत करो। और उसी समय सभी ने सागारी संथारा पचक लिया और पंच परमेष्टि को ध्यान करते हुए अपनी आत्मरमणता में तल्लीन होते गए। सच्चे गुरु वो होते हैं जो स्कंदक ऋषि के समान अपने शिष्यों को बोध देते हैं कि ये आत्मा जलाने से जलती नहीं, आत्मा काटने से कटती नहीं, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, ये शरीर तो एक ना एक दिन चला जाएगा, शरीर तो मरण धर्मा है, इसीलिए न राग भाव रखो न द्वेष भाव रखो, आत्मा को आत्मरमणता के अंदर तल्लीन कर लो। एक सच्चे गुरु के जैसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने उस समय बोध दिया।
जयमल जी महाराज साहब की ऐसी जबर पुण्यवाणी कि कहीं भी बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पर गांव के एक व्यक्ति रात्रि के समय में बाहर की भूमिका के लिए झुरमुटों के पीछे बैठा हुआ था, तो उसने देख लिया और पहचान लिया कि ये जनता के वेश में यति जी है जिन्होंने झोपड़ी पर आग लगाई है। गांव के अंदर जाकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे आग लगी है, आग लगी है। सारे गांव वाले आकर के कोशिश करने लगे, पीने को पानी नहीं है, बारिश नहीं है, तो कैसे आग बुझाएंगे। सभी लोग चिंता करने लगे, अगर आग बुझाई नहीं तो गांव के ऊपर भी एक कलंक आ जाएगा कि साधु संत झोपड़ी के अंदर जल रहे थे, गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया। लोग बड़े परेशान हो रहे थे, जिसके पास जितना जल था सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कोशिश की, एटलीस्ट हम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से तो आ जाएंगे। इतिहास के पन्ने जब उलटते जाएंगे, उस समय जैसलमेर के जो लोग थे उनके लिए यही कहा जाएगा, कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। और मन के अंदर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि हमने इनको झोपड़ी के अंदर रुकाया, अगर यति जी रोकते नहीं, यति जी अगर गांव के अंदर जाने दे देते तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति उपस्थित नहीं होती। उस समय वो एक व्यक्ति जिसने देखा था वो कहने लगता है कि इस झोपड़ी पर आग लगाने वाले और कोई नहीं, यति जी ही है। उस समय उन सभी लोगों के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, विचार करने लगे कि हमें तो इनका अनुसरण करना चाहिए था, जयमल जी महाराज साहब का अनुसरण करना चाहिए था। बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो सभी ध्यानस्थ है। मात्र उसी क्षेत्र में इतनी बारिश हुई कि सहज में झोपड़ी के ऊपर जो आग लगी थी वो आग शांत हो गई। आत्मबंधुओं, ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का आज हम 318वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, जयमल जी महाराज साहब की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने यतियों से चर्चा करके वादी प्रभावक बने और साथ में निमित्त का ज्ञान भी उनको था, क्योंकि 32 आगम जिनको कंठस्थ होता है उनको शगुन अपशकुन आदि के जितने भी निमित्त के ज्ञान होते हैं वो सारा ज्ञान उनको था। निमित्त ज्ञान के माध्यम से भी उन्होंने धर्म की प्रभावना की, चाहे वो विद्या हो, यानी आगम के अंदर ऐसे ऐसे मंत्रों का भाव उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे बीजाक्षर होते हैं जिसके माध्यम से जिन शासन की रक्षा की जा सकती है, तो उनके भीतर विद्या का भी ज्ञान था। चाहे वो निमित्त ज्ञान हो या चाहे विद्या हो या चाहे सिद्धि हो, कि जहां पर यंत्र मंत्र तंत्र का भी उनको ज्ञान था, लेकिन कभी भी दुष्प्रयोग उसका किया नहीं। जिन शासन की रक्षा के लिए उनको जिस तरह से जिन शासन की प्रभावना करनी थी, वैसे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उन्होंने धर्म की प्रभावना की और अपने तपस्या के माध्यम से भी धर्म की जाहो जलाली की और धर्म की प्रभावना की। तो 8 प्रकार की प्रभावना में से एक प्रभावना होती है तपस्या प्रभावना, जिन्होंने 16 वर्ष तक एकांतर का तप किया, 16 वर्ष तक बेले बेले पालना, जिन्होंने 40 अठाइयां की, जिन्होंने 20 मास खमन, 10 द्विमास खमन, और तो और एक बार ऐसा हुआ कि 90 दिन तक अभिग्रह युक्त तपश्चर्या की। और ज्ञानी जन कहते हैं कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने अपने जीवन में वर्धमान आयम्बिल तप की आराधना भी की और भी अनेक तपश्चर्या के माध्यम से उन्होंने धर्म की प्रभावना की। और इन 8 प्रकार के प्रभावना में से 8वें प्रकार की प्रभावना बताई जाती है, जिसे कहते हैं कि जहां पर कवि प्रभावना, कवि प्रभावक, यानी काव्य रचना बनाने के साथ उन्होंने जन जन को बोध दिया। पहली बार जब उनका कवि हृदय मन कर रहा था काव्य रचना का क्रम आगे बढ़ाऊं, क्योंकि काव्य व्याकरण तो उन्होंने सीखा ही था, नारायण दास जी महाराज साहब ने उनको काव्य व्याकरण भी सिखाया था। उनका कवि मन बार बार कह रहा था कि मैं काव्य रचना करूं, लेकिन मन के अंदर एक द्वंद्व था कि देव भाषा में बनाऊं या जन भाषा में बनाऊं। उस जमाने के अंदर देव भाषा थी संस्कृत और जन भाषा थी राजस्थानी, जो मारवाड़ के अंदर जो भाषा चलती है। उस समय बहुत मन के अंदर दुविधा चल रही थी कि काव्य रचना बनाऊं तो किस भाषा में बनाऊं। उस समय गुरु से पूछ लिया कि गुरुदेव
कौन सी भाषा में बनाऊं, मेरे मन में द्वंद्व चल रहा है, दुविधा चल रही है। उस समय आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब ने और नारायण दास जी महाराज साहब ने कहा कि देव भाषा हर कोई जानता नहीं, संस्कृत भाषा हर कोई जानता नहीं, इसीलिए अगर जन जन को बोध देना है तो जन भाषा में क्या करना चाहिए, काव्य रचना करनी चाहिए। और उसी समय उनको डायरेक्शन मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया और आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में 250 से अधिक काव्य रचनाएं बनाई और जन जन को बोध दिया। आगम के बाद सरल भाषा में, जन भाषा में लोगों तक पहुंचाने का कार्य जयमल जी महाराज साहब ने किया। और जयमल जी महाराज साहब जहाँ जहाँ चर्चा में विजित होते वहाँ पर उनको कोई ना कोई टाइटल मिल जाता। नागौर के अंदर भी उनको शास्त्र चूड़ामणि का टाइटल मिला, अनेक अनेक क्षेत्र में, खिंचन में उनको चर्चा चक्रवर्ती का टाइटल मिला। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनको कहीं वादीमान मर्दक टाइटल मिला, कहीं शास्त्र चूड़ामणि मिला, कहीं चारित्र चूड़ामणि मिला, कहीं चर्चा चक्रवर्ती का टाइटल मिला। हर जगह पर उनको अनेक अनेक टाइटल मिले। और क्योंकि उन्होंने 700 भव्य आत्माओं को दीक्षा दिलाई तो उनको दीक्षा दानेश्वर भी कहने लगे। आत्मबंधुओं, ऐसे उत्कृष्ट तपस्वी ओजस्वी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का आज 318वां जन्मोत्सव, और आज के दिन आपको भी कोई ना कोई त्याग व्रत प्रत्याख्यान अवश्य ग्रहण करने हैं। और जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई संकल्प ग्रहण करेंगे। उनका जीवन पूरा का पूरा संकल्पमय था। आप अगर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितनी आपकी क्षमता हो, या आज तक कोई कदम उठा नहीं पाए, ऐसे में अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हो, संकल्प करना चाहते हो, तो आज एक अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आज जयमल जी महाराज साहब को याद करके उनकी कृपा से एक संकल्प जरूर कर लेना और जिंदगी में आगे बढ़ने का क्रम प्रारंभ कर लेना, तो इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।